मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग महायज्ञ का पुरस्कार इस कहानी को देखेंगे। तो ये जैसा कि आप यज्ञ यज्ञ शब्द से आप परिचित हैं। हवन कुंड रहता है और उसमें जो है आहुति दी जाती है, हवन किया जाता है और तरह तरह के यज्ञ होते हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। तो यज्ञ के बदले में जो है ना पुण्य मिलता है। जो याचक होते हैं, जो जजमान होते हैं, यजमान जो होते हैं, वो जो भी यज्ञ करवाते हैं उनके बदले उनको पुण्य मिलता है। तो ये कहानी उस समय की है, एक प्राचीन काल की कहानी है। इसकी कल्पना की गई है कि उस वक्त यज्ञ को भी बेचा जाता था, है ना, क्रय विक्रय किया जाता था, खरीदा बेचा जाता था। और हम लोग इस कहानी में पढ़ेंगे महायज्ञ। यज्ञ तो छोटा, मतलब यज्ञ भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन महायज्ञ वह उससे भी विशाल, बहुत सारा पुण्य, यानी कि बहुत सारे ब्लेसिंग, आशीर्वाद, उसका जो पुरस्कार है ना, उसका क्या पुरस्कार मिलता है। तो एक गांव में एक सेठ थे, ठीक है। तो जो सेठ थे वे एक समय में बहुत ही अमीर थे, बहुत धनी थे। तो उनके द्वार से, उनके घर से कोई भी याचक जो है वह खाली हाथ नहीं जाता था, यानी कि वह सभी गरीबों को भोजन करवाते थे और यथोचित उनको धन धान्य, है ना, उनको धन वगैरह दे करके उनको भेजा करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति खराब होती चली गई, उनको आर्थिक स्थिति उनकी बिगड़ गई और वे थोड़े गरीब हो गए। अब उनकी जो स्थिति थी ऐसी हो गई थी कि वो अपना और अपने परिवार का भी ध्यान नहीं रख पा रहे थे। तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि आप जो है अपना एक यज्ञ बेच क्यों नहीं देते हैं। पहले तो वे राजी ही नहीं हुए कि यज्ञ बेच दूं। तो फिर बोले कि अच्छा चलो ठीक है। तो उनकी पत्नी जो है खुशी खुशी उनके लिए 4 रोटियां बना दी रास्ते के लिए कि जाओ, यहाँ से एक 10-15 कोस की दूरी पे एक गांव है, कुंदनपुर। क्या गांव है? कुंदनपुर। एक कोस का जो मतलब है वह होता है तकरीबन 4 किलोमीटर, यानी कि 3.08। तो तकरीबन 4 किलोमीटर जो है वो होता है और उनको 10 से 12 कोस जाना था। तो कितना किलोमीटर हो जाएगा, है ना, 10 से 12 किलोमीटर, यानी कि तकरीबन 40-42 किलोमीटर उनको जाना था, 10 से 12 कोस जाना था। तो वो जाने लगे और रास्ते में जो है ना आधा सफर जो है वो तय कर लिए। तो सोचे कि थोड़ा सुस्ता जाते हैं। तो रास्ते में एक उनको पेड़ मिला, ठीक है, ये देखिए आप पेड़ देख रहे हैं, पेड़ में फल भी लग गए हैं। पेड़ के नीचे जो है सेठ जो है वह सुस्ताने लगे, है ना, आराम करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर पे, अभी वो रोटियां आपने निकाल करके खाने ही वाले थे, कि उन्होंने क्या देखा कि थोड़ी दूर पे जो है वो एक कुत्ता जो है, एक बड़ा ही दुबला पतला सा कुत्ता जो है वह खड़ा है और बड़ी कातर दृष्टि से, कातर यानी कि बहुत ही गरीबी, लाचारी, बेबसी से जो है वह सेठ की तरफ देख रहा है। तो सेठ ने उसे पहले अपनी जो है एक रोटियां उसे फेंकी कि चलो तुम खा लो। कुत्ते ने एक रोटी खाई और अब जो है वह थोड़ा गर्दन उठा करके सेठ की तरफ फिर से देखने लगा। तो सेठ ने जो है ना अपनी दूसरी रोटी भी उसकी तरफ बढ़ा दी कि चलो तुम दूसरी रोटी भी खा लो। फिर सेठ ने देखा कि दूसरी रोटी खाने के बाद कुत्ते को थोड़ी सी लगता है स्फूर्ति आ गई, ऊर्जा का अनुभव हुआ उसे, अपने अंदर एनर्जी उसे मिला। तो वो जो है ना वापस सेठ जी की तरफ देखने लगा। वह थोड़ा सा खड़े होने की कोशिश कर रहा था। सेठ जी ने तीसरी रोटी भी उसकी तरफ बढ़ा दी और कुत्ता रोटी खा करके बहुत खुश हुआ और वह उठ करके खड़ा हो गया। सेठ जी ने अब जो है आखिरी बची थी चौथी रोटी, वह भी कुत्ते को खिला दी। चारों रोटियां कुत्ते ने खा लिया और वो उठ के खड़ा हुआ, सेठ जी का धन्यवाद किया, दुम हिला करके, धन्यवाद बोल करके नहीं किया, है ना, और वो वहां से चला गया। अब सेठ जी जो थे भूखे प्यासे पानी पिए और फिर वो अभी अपनी यात्रा को चले गए। तो ये जो गांव गए, यहाँ पे एक धन्ना सेठ नाम का व्यक्ति रहता था, है ना। धन्ना सेठ भी एक सेठ था, बहुत अमीर, और उसके बारे में यह लोग कहते थे कि उसकी जो पत्नी है धन्ना सेठ की, वह तीनों लोगों की बात को जान जाती है।
तो जब सेठ गया उनके दरवाजे और वह अपनी इच्छा को जताया कि मैं एक अपना यज्ञ बेचना चाहता हूँ आपके हाथों, तो सेठ जी शायद खरीद भी लेते। अभी बातचीत हो ही रही थी कि उनकी पत्नी जो है वह अंदर से बाहर आई और वह बोली कि आज जो तुमने महायज्ञ किया है, क्या उसे बेचोगे? तो सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन से महायज्ञ की बात कर रही हैं सेठानी जी। मैंने तो वर्षों से कोई यज्ञ ही नहीं किया, मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, मतलब मेरे पास इतने रुपए पैसे नहीं है। तो सेठानी ने फिर उसे याद दिलाया कि आज जो तुम स्वयं भूखे रह करके एक मरनासन कुत्ते की जो अपने चारों रोटियां खिला दी, वह किसी महायज्ञ से कम थोड़े ही है। तो सेठ जी समझे कि इन लोगों को मेरा यज्ञ नहीं खरीदना है, भला किसी जीव को रोटियां खिलाने से क्या यह कोई यज्ञ हो जाता है? यह तो हमारा कर्तव्य है, मतलब एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य या किसी जीव के प्रति स्वाभाविक और सहज कर्तव्य है। तो सेठ जी ने अपनी पोटली उठाई और वे वापस अपने गांव को आ गए। दूसरे दिन जब वो पहुंचे तो उनकी पत्नी ने कहा कि अरे तुम खाली हाथ लौट आए, तुमने यज्ञ नहीं बेचा क्या? उन्होंने कुछ दिया नहीं? तो सेठ जी ने जो कहानी थी वो उन्हें सुना दी। तो पत्नी ने कहा कि अच्छा चलो, तुमने अच्छा ही किया जो यज्ञ नहीं बेचा, अपना ये महायज्ञ नहीं बेचा, ये कोई यज्ञ थोड़ी हुआ, ये तो हमारा कर्तव्य है। शाम का समय हो गया और अमूमन लोग घरों में शाम को थोड़ा संध्या पूजन करते हैं, दिया बत्ती वगैरह जला देते हैं। तो उनकी पत्नी जो है दिया वगैरह जलाने के लिए उठी और घर के आंगन तक आते आते उनका पाँव किसी चीज से टकरा गया। तो दहलीज जो होती है, चौखट, दहलीज के पास उनका पाँव टकराया। ऐसा लगा कुछ जमीन थोड़ा सा उभर गया है, उठ गया है। दिया जला के उन्होंने देखा रोशनी में, फिर उन्होंने ज्यादा रोशनी की और देखा कि यहाँ क्या है। तो देखा कि ये किसी चीज का ढक्कन है। उनको जब ऐसे खोला तो उसके अंदर एक तहखाना था। तहखाना मतलब कि अंडरग्राउंड, आप तहखाना को समझ रहे हैं, ऊपर जमीन पे घर बना हुआ और उसके नीचे भी कुछ है। तो तहखाना के अंदर वो लोग धीरे धीरे सीढ़ी से उतरे तो देखा कि पूरा एक कमरा जो है वह हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। तभी एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी उनको। उन्होंने कहा कि ये क्या? वे अभी सोच रहे थे, वे बिल्कुल निशब्द हो गए कि अरे यह क्या है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी कि यह तुमने उस भूखे कुत्ते को भोजन कराया, अपने हिस्से का भोजन कराया, यह उसी का फल है। और दोनों यह एक देववाणी उनको सुनाई दी। देव यानी कि किसी देवता की वाणी यानी कि आवाज उनको सुनाई दी। तो यह सुन के वे दोनों कृत्य हो गए, मतलब कि दोनों बहुत धन्य हो गए, उनको बहुत आनंद की अनुभूति हुई, बहुत खुश हो गए। तो उसके बाद जो है उसके बाद कहानी यही खत्म हो जाती है। लेकिन इतने सारे धन संपदा पाकर के वे लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगे होंगे और गरीबों की मदद करना उसको सेठ जी ने छोड़ा नहीं होगा। तो कहानी का आशय यह है, इस कहानी की जो कहानीकार है यशपाल जी, वे यह बताना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि यज्ञ जो है वह धार्मिक अनुष्ठान से किए जाए, पूजा पाठ। आप किसी जीव मात्र के प्रति दया दिखाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, आप उसकी मदद करते हैं, किसी मूक जानवर की भी, तो वह भी किसी यज्ञ के, उसका भी जो फल होता है वह किसी यज्ञ से कम नहीं होता है। आप चैप्टर को समझ गए होंगे, नहीं समझने की सूरत में मुझे कमेंट करके बताएंगे और समझ जाने के बाद इस पाठ का प्रश्न उत्तर अवश्य कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों।